मोहम्मद उगर साहब, ये बहुत बड़ा सान्या था, लेकिन मैं देख रहा था कि शहबाज गिल साहब ने तो ये ट्वीट की है कि जी जितने लोग उसमें मुलव्वस थे उन सबको फांसी हो गई और एक की रिव्यू पिटिशन बाकी है। तो जो बराह रास्त जिम्मेदार थे या वो मारे जा चुके हैं या उनको फांसी दी जा चुकी है। अब जो मामला है वो है कि सरकारी ओहदेदारों का, असल में उस पर शहबाज गिल साहब ने कुछ नहीं कहा। देखिए उसामा साहब, जो वालिदैन है उनका जो अपना वो ये चीज़ कि ये जो अटैक हुआ था वो तो हुआ था, इससे पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हमारी गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल था, क्यों नहीं ये प्रीएम्प्ट कर सके कि इस तरह का वाक़या हो सकता है। और उनका ख्याल है कि उसमें कुछ कड़ियाँ बाहर और कुछ कड़ियाँ पाकिस्तान में आपस में मिली हुई थी। जाहिर बात है कि यहाँ फैसिलिटेटर यहाँ पर बैठे हुए थे जी। तो गवर्नमेंट को जिस तरह से एक्शन करना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। वो लोग जो गफलत के मुर्तकिब थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ बड़े जो सर थे उनको रोल होना चाहिए था, कुछ बड़ों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी जिसमें वो सारे लोग जिनकी गफलत थी, जिनकी वजह से ये वाक़या हुआ, अगर वो विजिलेंट रहते, अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो ये शायद वाक़या ना होता। तो वालिदैन जो है, देखें जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि वो कुछ दहशतगर्द उसमें मारे गए, कोई 14 के करीब लोग थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कुछ लोग ऐसे थे जो कि उसमें गिरफ्तार हुए, बाद में आर्मी कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ, उनको भी मार दिया गया। सही। असल इशू जो है वो ये नहीं है। असल इशू ये है कि जिन लोगों की गफलत हुई, वालिदैन ने तो अपने बच्चे भेज दिए, उन्होंने स्कूल में फीस जमा करवा दी। असल इशू ये था कि वो लोग जिनके जिम्मेदारी थी कि वो हमें सिक्योरिटी दें। चीफ जस्टिस ने आज ये कहा है कि ये जो आइन की किताब है ये आपके सामने, आइन में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हुकूमत का काम है लोगों को सिक्योरिटी देना, उनकी जानो माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट की अवलीन ड्यूटी है। सही। अब आर्मी चीफ ये चाह रहे हैं कि वो लोग, वालिदैन सेटिस्फाई नहीं है, वालिदैन खुश नहीं है, वालिदैन जो है वो इस चीज़ से मुतमिन नहीं है। वो समझते हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जब तक जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलेगी वो अदालत के कटहरे में नहीं आएंगे उस वक्त तक। इस पर गुलाम साहब, हुकूमत को अब सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत मिली है, वो भी तब जब अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि 2 हफ्ते नहीं, सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते दे रही थी, उन्होंने कहा जी 4 हफ्ते, या वक्त उन्होंने ज्यादा मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते दे दिए। अब 4 हफ्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ ये कि रिपोर्ट, अमल दरामद रिपोर्ट आनी है, बल्कि उस पर वज़ीर आज़म के दस्तखत भी होना जरूरी है। क्या इमरान खान साहब ये कर सकेंगे? क्योंकि फिर ये होगा कि हुकूमत कहेगी कि जी, चूंकि अटॉर्नी जनरल का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने शायद पिछली किसी समात पर कहा जी हम उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकते। शायद उनका ये कहना होगा कि जी 80,000 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें हमने देखा मसाजिद, मज़ारात, इमाम बारगाहें, बाजार, पार्क्स, कोई जगह महफूज नहीं रही। तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर कोताही आएगी, तो उन सब के खिलाफ फिर FIR दर्ज करनी पड़ेगी, उसमें तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। देखिए, ये जो मामला हुआ उस वक्त एक धरना जारी था, जिस दौरान में ये आप जानते हैं ये जो 126 दिन वाले धरने की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ये धरना जारी था जब ये वाक़या हुआ। और जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे 1-2 दिन के बाद ये धरना जो है वो ख़त्म किया गया। तो इस दौरान ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी, ज़्यादातर सिक्योरिटी के अदारे इस तरफ देख रहे थे, इस्लामाबाद में, और कैपिटल की जानिब ज़्यादा तवज्जो थी। तो जो बात की जा रही है कि पर्चा दर्ज किया जाए, क्या जनरल रहीस शरीफ के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए, क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए, तो ये कहना चाहते हैं जो लोग हैं या बात कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं। असल में आपको बताऊं, जुडिशल कमीशन जो बना था APS के ऊपर, उसकी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई आर्मी के ऐसे लोग उसमें ज़िम्मेदार हैं जिनको सज़ा ना मिली हो। जो लोग इंडिविजुअली ज़िम्मेदार थे उनकी सर्विस भी ख़त्म की गई है, उनको सज़ा भी दी गई है, और ये बाकायदा इंक्वायरी कमीशन में लिखा हुआ है। और ऐसे कुछ नेसेसरी एक्शंस उनके ख़िलाफ़ किए गए हैं जो करने ज़रूरी थे। इसके बाद शहदा और ज़ख्मियों की देखभाल के लिए अगर आप ये देखें तो हमें तकरीबन वफाक की जानब से 281 मिलियन, KP ने 409 मिलियन, पंजाब की जानब से 61.65 मिलियन
पाक आर्मी की जानिब से 729 मिलियन और 11 कॉप्स की तरफ से 62.351 मिलियन। टोटल ये जो था, इसको आप कह सकते हैं कि 1207 मिलियन के करीब जो रकम थी वो शहीदों में तकसीम की गई और 337 मिलियन जो थी वो जख्मियों में तकसीम की गई। हर फैमिली के 3 अफराद को उम्रा करवाया गया, DHA में प्लॉट दिया गया, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स इन CMH और सिविल हॉस्पिटल या बाहर, और एक बच्चे की सबलिंग जो थे उनकी तालीम फ्री की गई। तो ये रियासत के एतबार से अदारे ने जो काम किए वो ये थे, ठीक है। इसमें 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।